अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो साइंस ग्रेड 4 का चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट वॉल्यूम। इनमें से किसका हुजम सबसे ज़्यादा होता है। वॉल्यूम के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज़ जितनी जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ बुक, बी ऑप्शन इज़ पेंसिल, सी इज़ स्केल एंड डी इज़ क्रिकेट बैट। ये आपके सामने बुक है, ये पेंसिल है और ये एक स्केल है। और क्रिकेट बैट आप लोगों ने देखा हुआ है। तो क्रिकेट बैट सबसे ज़्यादा जगह घेरता है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो क्रिकेट बैट होगा कि क्रिकेट बैट हैज़ द मोस्ट वॉल्यूम। दूसरे नंबर पे है विच वन ऑफ दिस ग्रुप इज़ द करेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स की इन ग्रुप में से बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी है, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम स्टडी करते हैं। पहली है स्नो, रेन एंड क्लाउड। सेकंड इज़ ड्यू, रेन एंड वाटर वेपर्स। स्नो, क्लाउड एंड स्टीम। रेन, वाटर वेपर्स एंड क्लाउड। तो स्नो जो है वो सॉलिड स्टेट है, रेन लिक्विड स्टेट है और क्लाउड गैसियस स्टेट है। इसमें अगर देखें तो ड्यू ये लिक्विड स्टेट है, रेन भी लिक्विड स्टेट है, वाटर वेपर गैसियस स्टेट है। स्नो सॉलिड स्टेट है, क्लाउड गैसियस स्टेट है और स्टीम भी गैसियस स्टेट है। रेन लिक्विड स्टेट है, वाटर वेपर गैसियस स्टेट है और क्लाउड भी गैसियस स्टेट है। तो जो हमारी करेक्ट एग्जाम्पल है वो है स्नो, रेन एंड क्लाउड। The third option is in a cup of hot water, put 2 spoons made of steel and wood. After a few minutes, the steel spoon will become hot, whereas the wooden spoon will not become hot. What does it show? कि एक गर्म पानी के कप में आपने 2 चम्मच डाले, जो एक स्टील का था और एक वुड का था। कुछ देर के बाद आपने देखा कि स्टील स्पून गर्म हो गया लेकिन वुडन स्पून गर्म नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है? तो स्टील जो है वो एक मेटल है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। The steel became hot soon in the presence of wood. Metal is a better conductor of heat than wood. Wood is better conductor of heat than metal. Metal heats the water quickly than water. ये आप घर पे भी तजर्बा कर सकते हैं। तो जो स्टील का स्पून है वो जल्दी गर्म इसलिए होता है क्योंकि स्टील मेटल है और मेटल इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ heat than wood. Option B will be correct. Number 4 is a piece of ice has been put into a glass of water. Which picture is showing the correct position of ice cube? Give reason for your answer. अक्सर हमने देखा है कि जब हम कोल्ड ड्रिंक में आइस क्यूब वगैरह डालते हैं तो वो आइस क्यूब फ्लोट करने लगता है। तो इसकी वजह ये है कि वाटर की डेंसिटी आइस की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो जिस चीज़ की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी वो वाटर की सरफेस पर तैरेगी और जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगी वो वाटर में सिंक हो जाएगी। नंबर 5 इज़ स्टडी द फॉलोइंग टेबल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर नंबर 1 ट्रांसमिट्स हीट क्विकली, जल्दी ही ट्रांसमिट करता है। सॉलिड है, डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, पानी में हल नहीं होता। एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर नंबर 2 इज़ ट्रांसमिट्स हीट स्लोली, आहिस्ता हीट ट्रांसमिट करता है। सॉलिड है, डिजॉल्व इन वाटर, पानी में हल हो जाता है। According to the above table, which statement is correct about matter number 1 and matter number 2? इस टेबल के मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट मैटर नंबर 1 एंड मैटर नंबर 2 के लिए करेक्ट है? सो मैटर नंबर 1 इज़ ग्लास एंड मैटर नंबर 2 इज़ सॉइल। मैटर नंबर 1 इज़ कॉपर एंड मैटर नंबर 2 इज़ वुड। सी ऑप्शन है मैटर नंबर 1 इज़ आयरन एंड मैटर नंबर 2 इज़ शुगर। डी ऑप्शन है मैटर नंबर 1 इज़ कॉर्क एंड मैटर नंबर 2 इज़ गोल्ड। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज हमने पढ़ा कि ट्रांसमिट हीट क्विकली। तो जो लोहा है वो बहुत तेज़ी से हीट को ट्रांसमिट करता है, सॉलिड भी है, पानी में हल नहीं होता। तो मैटर नंबर 1 जो है वो आयरन है। और मैटर नंबर 2 की प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो हीट ट्रांसमिशन उसमें स्लो होती है, सॉलिड होता है और वो पानी में हल हो जाता है। तो मैटर नंबर 2 जो है वो हमारा शुगर है। वाटर, आइस एंड स्टीम ऑल हैव डिफरेंट टेम्परेचर। व्हाट इज़ द ऑर्डर फ्रॉम द कोल्डेस्ट टू हॉटेस्ट? यानी ठंडे से गर्म की तरफ इनका टेम्परेचर ऑर्डर क्या होगा? तो पहला है स्टीम, आइस एंड वाटर। बी ऑप्शन इज़ आइस, स्टीम एंड वाटर। सी ऑप्शन इज़ स्टीम, वाटर एंड आइस एंड डी ऑप्शन इज़ आइस, वाटर एंड स्टीम। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि आइस सबसे कोल्ड होती है, फिर वाटर एंड देन स्टीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स। डिफाइन मैटर एंड राइट द नेम ऑफ इट्स 3 स्टेट्स।
अपनी पिछली दोनों वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 17 शेयर किए थे, जिसमें मैंने मैटर एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स पूरे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए थे। तो इसके आंसर्स आप लोग वहां से देख सकते हैं। इस आंसर के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखना होगा। सेकंड है डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। इस आंसर के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 देखना होगा। क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 में उनकी सिंगल प्रॉपर्टी बताई गई है, और क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 में उनका पार्टिकल्स की तरतीब बताई गई है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स बताई गई है सॉलिड एंड लिक्विड की। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ लोएस्ट डेंसिटी। मादा की कौन सी हालत की कसाफत सबसे कम होती है? तो गैसेस हैव द लोएस्ट डेंसिटी, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं और इसी वजह से उनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड। तो इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 9 देखें, उसमें मैंने अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड बताई है। क्वेश्चन नंबर 5 इज वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स। मेटल्स के कुकिंग यूटेंसिल्स क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, क्योंकि मेटल्स हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। वाई डज द इलेक्ट्रिशियन वियर रबर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग द इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम। कि जब आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आपका कोई इलेक्ट्रिक स्विच रिपेयर करने के लिए आता है तो वो रबर ग्लव्स क्यों पहनता है? तो हमने पढ़ा था इंसुलेटर्स के बारे में कि ऐसी चीज़ें जिनमें से हीट या करंट पास थ्रू नहीं हो सकता वो इंसुलेटर्स होते हैं। तो रबर, उसकी एग्जांपल्स भी हमने यही देखी थी कि रबर, तो रबर ग्लव्स जो होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिशियन कोई भी रिपेयरिंग करते हुए, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की कोई भी रिपेयरिंग करते हुए रबर ग्लव्स का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है बिकॉज रबर ग्लव्स आर इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू, wearing rubber gloves makes it safe for the electrician to repair electrical instruments or appliances.